बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि जवाद रफीक मलिक नए चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात कर दिए गए। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। जवाद रफीक मलिक नए चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात कर दिए गए हैं। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, जबकि मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। जवाद रफीक मलिक नए चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात कर दिए गए। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत जारी कर दी गई। और सराय की अवाम कोरोना वायरस पर भारी पड़ने लगी। मुल्तान में तबलीगी जमात के 22 अरकान ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी। न्यू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में से 24 में से 22 मरीजों की पहली रिपोर्ट मंफी आ गई। जुनूबी पंजाब के शहरी कोरोना को शिकस्त देने लगे। मुल्तान न्यू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में जेर इलाज 24 तबलीगी जमात के अरकान में से 22 अरकान की पहली रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। महकमा सेहत हुकाम के मुताबिक तमाम मरीजों के आज दोबारा टेस्ट कराए जाएंगे। 24 घंटों में दूसरी नेगेटिव रिपोर्ट आने पर मरीजों को डिस्चार्ज करने का फैसला किया जाएगा। अब्दाली मस्जिद, करंटीना और शुजाबाद से 24 अफराद को कोरोना पॉजिटिव आने पर 2 हफ्ते कबल न्यू DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया था। रहीमिया खान में जेर इलाज कोरोना वायरस के मरीजों की सेहतयाबी की अच्छी खबर सामने आ गई। कोरोना वायरस के जेर इलाज 10 मजीद मरीजों में कोरोना वायरस का पहला टेस्ट मंफी आ गया। पहला टेस्ट मंफी आने वालों की तादाद 13 हो गई। रहीमिया खान में 770 टेस्ट मंफी आ चुके हैं। कोरोना वायरस का शिकार मरीजों की दूसरी रिपोर्ट मंफी आने पर उनको घर भेज दिया जाएगा। मुजफ्फरगढ़ में कोरोना के 101 मरीज सेहतियाब और 74 बाकी रह गए। डिप्टी कमिश्नर अमजद शेब तरीन का कोरोना बारे इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मुजफ्फरगढ़ में अभी तक कोई भी पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना से मुतासिर नहीं हुआ। तमाम डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को कोरोना के मरीजों के इलाज के बारे में खुसूसी तरबियत फराहम की गई है। 881 तबलीगी जमात के अरकान का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आने पर घरों में भेज दिया गया। और वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कोरोना वायरस का मुकाबला करने वाले डॉक्टर्स को खिराज तहसीन पेश। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने ट्वीट में कहा कि अप्रैल से हर महीने उन्हें डबल तनख्वाह दी जाएगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का ट्वीट में कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह डेरा गाजी खान में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले तमाम 12 डॉक्टर सेहतयाब हो चुके हैं। मुल्तान निश्तर अस्पताल के 27 में से 26 डॉक्टर मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का मजीद कहना था कि हम अपने फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले वर्कर्स को सलाम पेश करते हैं, जबकि अप्रैल से हर महीने उन्हें डबल तनख्वाह दी जाएगी। और कोरोना वायरस से बेरोजगार होने वालों के लिए पंजाब हुकूमत का अहसन इकदाम। आइंदा माली साल में 150 अरब रुपए का पंजाब रोजगार प्रोग्राम शुरू होगा। मजीद इस रिपोर्ट में पंजाब हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस की वजह से जहां हजारों की तादाद में लोगों के बेरोजगार होने का खदशा जाहिर किया, वहीं अब पंजाब हुकूमत नए माली साल के बजट में पंजाब रोजगार प्रोग्राम के लिए 150 अरब मुख्तस करने जा रही है। जराये के मुताबिक पंजाब में कोरोना वायरस की वजह से हजारों की तादाद में लोग बेरोजगार हो चुके और बेरोजगार अफराद को टेप्टा के जरिए रोजगार फराहम किया जाएगा। हुकाम के मुताबिक हुनरमंद के साथ साथ ना तजुर्बाकार अफराद को भी इस रोजगार प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा और नौजवानों को मोबाइल सिस्टम के तहत माहाना तनख्वाह भी दी जाएगी। बहावलपुर समेत पंजाब भर में महकमा तालीम का बड़ा फैसला। इंतजामी पोस्ट पर तैनात 55 साल से ज्यादा उम्र के अफसरान को रिटायर्ड कर दिया जाएगा। महकमा तालीम ने तमाम अफसरान का डाटा मांग लिया। इसके लिए खुसूसी फॉर्म भी तश्कील दे दिया गया। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इंतजामी पोस्टों पर तैनात 55 साल से ज्यादा उम्र के अफसरान को फारिग करने का फैसला कर लिया। स्कूल एजुकेशन ने इंतजामी पोस्टों पर तैनात अफसरान का सर्विस रिकॉर्ड भी मांग लिया है। ज़िलाई इंतजामिया पोस्टों पर 3 साल से ज्यादा अरसा दराज से तैनात अफसरान को भी तब्दील कर दिया जाएगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन, CEOs, DOs, डिप्टी DOs, EOs और MAs इंतजामी पोस्टों पर तैनात हैं। इंतजामी पोस्टों पर तैनात मज़कूरा अफसरान को अपना सर्विस रिकॉर्ड परफॉर्मा जमा कराना होगा। अफसरान से सर्विस रिकॉर्ड के हसूल के लिए परफॉर्मा तैयार कर लिया गया है। परफॉर्मा की कॉपी सूबा भर की अथॉरिटीज को इरसाल कर दी गई है, जिस पर जिला अंदराज के साथ अफसरान के दस्तखत और अंगूठे का निशान भी जब्त करना लाजमी होगा। आपको बताएं कि कोरोना वबा के सबब होने वाले लॉकडाउन से कारोबार बंद और टैक्स वसूलियां मुअत्तल होने से माली बहरान बढ़ने लगा।
पंजाब में जारी तरक्याती मंसूबों पर काम रोकने का फैसला। हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए तरक्याती फंड शोबा सेहत समेत दीगर फौरी जरूरियात पर खर्च किए जाएंगे। कोरोना वायरस की वबा से पंजाब में माली बहरान बढ़ गया। पंजाब हुकूमत ने तरक्याती मंसूबों पर मजीद फंड्स के इजरा पर पाबंदी आयद कर दी है। आइंदा से अब किसी मंसूबे और महकमे को तरक्याती फंड जारी नहीं होंगे। PND बोर्ड के जराये ने बताया कि तरक्याती मंसूबों के लिए मुख्तस मौजूदा फंड्स अब दीगर इंतजामी मामलात पर खर्च होंगे। मुल्क भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 10 रोज में दोगुना हो गई। वजीर आजम कहते हैं कि मई के महीने में कोरोना वायरस जोर पकड़ेगा। मुल्तान के तमाम अस्पतालों समेत रेलवे अस्पताल इंतजामिया भी हंगामी सूरत-ए-हाल के लिए तैयार रहे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। माहिरीन और हुकूमत का कहना है कि मई का महीना कोरोना वायरस के फैलाव के हवाले से मुल्क के लिए मुश्किल हो सकता है। ऐसे में हंगामी बुनियादों पर तैयारी रखी जाए, जिसके बाद रेलवे अस्पताल मुल्तान हंगामी सूरत-ए-हाल के लिए तैयार कर लिया गया। रोही से गुफ्तगू करते हुए MS रेलवे अस्पताल डॉक्टर उतलस खान का कहना था कि मुल्तान रेलवे डिवीजन अस्पताल में 50 बिस्तर का आइसोलेशन वार्ड कायम है। डॉक्टर उतलस खान का कहना है कि मुल्तान रेलवे अस्पताल का अमला और डॉक्टर्स हंगामी सूरत-ए-हाल के लिए तैयार हैं। आइंदा 3 माह कोरोना वायरस के हवाले से अहम है। अवाम लॉकडाउन पर अमल दरामद करें। रेलवे अस्पताल ने बोगियों में भी आइसोलेशन रूम्स बना दिए हैं। अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर भी मंगवा लिए गए हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि बहावलपुर में एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत रकम की तरसील का मामला है। बहावलपुर में रकम वसूल करने का SMS आने के बावजूद भी ख्वातीन को रकम नहीं मिल सकी। एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत रकम की तरसील के मामले पर शहरी को मुश्किलात का सामना होने लगा। बहावलपुर में 8171 से रकम वसूल करने का SMS आने के बावजूद भी खवातीन को रकम नहीं मिल रही। सैकड़ों खवातीन मोबाइल SMS लिए दरबदर हैं। इंतजामिया का कहना है कि सेंटर पर आने वाली सैकड़ों खवातीन को 8171 से SMS मौसूल हो रहा है, लेकिन शनाख्ती कार्ड रजिस्टर नहीं होता। हुकूमत पाकिस्तान ने 17 अप्रैल तक आने वाले ज्यादातर SMS का डाटा रोक लिया। अब इशू ये आ रहा है कि जिन लोगों को 14, 15, 16, 17 तक के मैसेजेस आए हैं, उनमें से चंद लोगों को पैसे मिल रहे हैं, बाकी लोगों के यहाँ पे नॉट रजिस्टर्ड आ रहा है, जिसका हमने इतला AC साहब को और जो मुतल्लिका इंतजामिया है बिस्प की उसको और जो कनेक्ट के इंतजामिया है उनको हमने ये इतला दे दी है और उम्मीद है कि इस इशू पर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द इशू रिजॉल्व हो जाएगा। सेंटर पर मौजूद अमले का कहना है कि मकामी इंतजामिया ने तमाम मामला हुकूमत को बता दिया है। खदशा है कि एहसास प्रोग्राम के पहले मरहले में रकम वसूल करने वाली खवातीन ने भी 8171 पर SMS किए थे। बहुत सी ऐसी खवातीन सामने आई हैं जो पहले मरहले में रकम वसूल करने के बाद दोबारा भी रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, इसीलिए मशकूक डाटा रोका गया है। इंतजामिया का कहना है कि तमाम तर सूरत-ए-हाल से हुकूमत आगाह है, इस पर काम जारी है, बहुत जल्द मसला हल हो जाएगा। सीनियर वजीर पंजाब अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि गंदम की नकलो हमल के लिए परमिट के इजरा का तरीकाकार तब्दील कर दिया गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की खबरों के हवाले से सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा कि गंदम की तरसील में पाए जाने वाले अभाम दूर कर रहे हैं। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के जायज तहफ़्फ़ुज़ात जरूर दूर करेंगे। गंदम उठाने और फ्लोर मिल्स वाले जिले के माबैन राब्ता यकीनी बनाया है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है फ्लोर मिल्स रमजानुल मुबारक के मौके पर हड़ताल नहीं करेंगी। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि गंदम की स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी रोकना फ्लोर मिल्स के लिए फायदेमंद है। सेक्रेटरी खुराक सीनियर अफसरान के हमरा फील्ड में हैं, जबकि कल से मैं खुद भी गंदम खरीदारी मुहिम के जायजा के लिए जाऊंगा। उन्होंने कहा कि जखीरा अंदोजों के खिलाफ मौके पर कार्रवाई होगी। जिस जिले में जखीरा अंदोजी पाई गई वहां डिप्टी कमिश्नर जिम्मेदार होंगे। सीनियर वजीर का कहना था कि पंजाब में वाफिर गंदम मौजूद है, मसनूई बहरान पैदा नहीं करने देंगे। अभी आपको बताएं कि तहसील सिटी और सदर मुल्तान के गंदम खरीदारी मराकज पर गंदम वसूली का सिलसिला शुरू कर दिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सिटी और सदर मुल्तान के गंदम खरीदारी मराकज पर गंदम वसूली का सिलसिला शुरू हो गया है। 70 से ज्यादा मोज़जात से गंदम सेंटर्स पर लाई जा रही है। गंदम सेंटर्स पर लाने वाले काश्तकारों की रोज से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि रवां बस हुकूमती इकदामात के बायस किसानों के लिए आसानियां मुहैया की गई हैं। 350 तोड़ा था, तकरीबन आधा पौना घंटा लगा है। कस्बा मॉडल से लेके आए हैं, कोई परेशानी नहीं है। इधर बाजार भी मिल रहा है और गंदम उतारने में कोई कमी पेशी नहीं है। काश्तकार मोहम्मद जमील का कहना था कि गंदम लाने और उतारने में कोई मसला पेश नहीं आया। कस्बा मुगल से गंदम सेंटर्स पर ला रहे हैं। फूड डिपार्टमेंट के एहलकार नदीम अब्बास का कहना था कि सेंटर्स पर लाई जाने वाली गंदम को नमी नापने वाले मीटर से चेक किया जा रहा है। गंदम को हम
ظاہراً بھی دیکھتے ہیں، ماسٹر میٹر بھی ہمارے پاس موجود ہے گورنمنٹ کا، اس سے ماسٹر بھی چیک کرتے ہیں، گورنمنٹ کے معیار کے مطابق اگر ہو تو ہم اسے فوری ان لوڈ کر لیتے ہیں، گوداموں میں سٹور ہو رہی ہے جی۔ سینٹر انچارج ندیم عباس کا مزید کہنا تھا کہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کی ہدایات کے مطابق 10% تک نمی والی گندم وصول کر رہے ہیں۔ سینٹرز پر وافر لیبر موجود ہے، گندم ان لوڈ کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی۔ کیمرامین محمد رضوان کے ساتھ رضا ملک، ملتان۔ آپ کو بتائیں کہ میاں والی میں گندم خریداری کے لیے خوراک مراکز پر باردانہ کی تقسیم جاری ہے۔ رپورٹ کریں گے اختر مجاز۔ میاں والی کے 6 مراکز پر گندم کی خریداری کے لیے باردانے کی تقسیم جاری ہے۔ ڈسٹرکٹ بھر میں میاں والی، پپلا، عیسیٰ خیل، سوانس، بابھوچنا اور ماڑی انڈس پر مشتمل 6 مراکز تشکیل دیے گئے ہیں، جن پر 3 لاکھ بوری باردانہ جاری ہو چکا۔ ڈی ایف سی چودھری محمد توفیق نے بتایا کہ 3 لاکھ بوری باردانہ ٹارگٹ کا 40% بنتا ہے۔ ٹوٹل ٹارگٹ 8,08,700 بوری ہے۔ ہمارا 29,360 ٹن کا باردانہ جاری ہو گیا ہے، جو کہ ٹارگٹ کا 40% ہے، اور ہمارا ٹوٹل ڈسٹرکٹ کا ٹارگٹ ہے 72,783 میٹرک ٹن۔ 6 جو سینٹر ہیں یہ سب کا ملا کے 72,783 میٹرک ٹن بنتا ہے، اور 40% ہم نے باردانہ ایشو کر دیا کل شام تک۔ میاں والی فوڈ کنٹرولر ظہور خان نے بتایا کہ فلور ملز 72 گھنٹوں سے زائد گندم کا سٹاک نہیں رکھ سکیں گے۔ 72 گھنٹوں سے زائد سٹاک پر کارروائی ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ گندم کو دوسرے صوبوں اور اضلاع سے روکنے کے 7 چیک پوسٹیں بنائی ہیں۔ ہر چیک پوسٹ پر رینجرز، پولیس اور فوڈ اہلکار موجود ہیں۔ میاں والی سینٹر کا ٹارگٹ 15,730 میٹرک ٹن ہے، جس میں سے 6,020 میٹرک ٹن کا باردانہ جا چکا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ابھی خریداری شروع ہی نہیں ہوئی اور 38% باردانہ ڈیلیور ہو چکا ہے، تقسیم ہو گیا ہے، ٹارگٹ انشاءاللہ یقیناً پورا ہوگا۔ ٹارگٹ پورا ہونے کے بعد میاں والی میں پرائیویٹ گندم کی خریداری اور فروخت کی اجازت دی جائے گی۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ خانوال میں جاری لاک ڈاؤن کے دوران بے روزگار دہاڑی دار مزدوروں کے لیے اچھی خبر، گندم خریداری مراکز پر گندم آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد ندیم مغل۔ کورونا وائرس سے بچانے کے لیے جاری لاک ڈاؤن میں جہاں کاروباری مراکز بند ہوئے ہیں، وہیں دہاڑی دار مزدور بڑے پیمانے پر بے روزگار ہوئے ہیں۔ پلے دار مزدور کہتے ہیں کہ گندم خریداری مراکز پر گندم آنے کا سلسلہ شروع ہوا تو ان کا روزگار کھل گیا ہے اور وہ اس پر خوش ہیں۔ 2 مہینے ہو گئے ہم پریشان بیٹھے ہیں جی، آج ہمارا کام شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر خیریت سے ہمارا کام نبھائے۔ مزدور کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں ان کی بے روزگاری کے باعث گھروں کے چولہے بجھ گئے تھے۔ اب گندم خریداری مراکز پر گندم کی لوڈنگ اور ان لوڈنگ کی مزدوری ملنے سے ان کے گھروں کے چولہے جل جائیں گے۔ ابھی پریشانی ختم ہو گئی ہے، جو مزدور طبقہ تھا ان کو جو ہے نا مزدوری جو ہے وہ کھل گئے ہیں، مزدوری کر سکتے ہیں۔ پہلے تو بے روزگار بیٹھے تھے گھروں میں، ابھی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو جو ہے نا ملیں گے، کچھ مزدوری ملے گی اور کوئی راشن پانی لے کے آئے گا اور کار کا نظام چلائے گا۔ مزدور کہتے ہیں کہ گندم خریداری مراکز پر ان کے روزگار کا سلسلہ 6 ماہ تک جاری رہتا ہے، جس سے ان کے معاشی مسائل حل ہوتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد ندیم مغل، روہی خانوال۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ رحیمیہ خان میں محکمہ فوڈ اور غلہ منڈی کی آڑھتیوں کی ملی بھگت میں ناقص گندم کی خریداری کا انکشاف ہوا۔ غلہ منڈی میں ناقص اور پرانی گندم نئے تھیلوں میں بند کر کے محکمہ فوڈ کو ہی بھجوائی جا رہی ہے۔ مزید اس رپورٹ میں۔ رحیمیہ خان میں گندم کی خریداری میں محکمہ فوڈ اپنی پرانی روش کو نہ چھوڑ سکا۔ غلہ منڈی کے آڑھتیوں کے ساتھ محکمہ فوڈ کی ملی بھگت کا سلسلہ اب بھی چل رہا ہے۔ غلہ منڈی کے آڑھتی سریعام پرانی اور ناقص گندم کو پرانے تھیلوں سے نکال کر نئے تھیلوں میں بند کر کے گندم خریداری سینٹر پر عملے کی ملی بھگت سے سپلائی کر رہے ہیں۔ غلہ منڈی کے تھڑے پر سریعام ناقص گندم کو نئے تھیلوں میں بند کر کے گندم خریداری سینٹر میں بھجوا کر سرکاری کھاتے میں ڈالی جا رہی ہے۔ محکمہ فوڈ آڑھتیوں کی ملی بھگت اور اس کی روک تھام کے دعوے کرنے والے متعلقہ اداروں نے بھی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ اور بہاولپور میں گندم خریداری مراکز پر کسانوں کو فراہم کی گئی سہولیات کا جائزہ لینے کے لیے چیئرمین وزیر اعلیٰ شکایت سیل نے خریداری مرکز کا دورہ کیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ بہاولپور میں چیئرمین وزیر اعلیٰ شکایات سیل جاوید خان دولتزئی نے گندم خریداری مراکز کا دورہ کیا۔ چیئرمین نے اے ایف سی ناصر خان کے ساتھ خانقاہ شریف اور بہاولپور سٹی میں قائم مراکز کا بھی دورہ کیا۔ جاوید خان کا کہنا تھا کہ کسی بھی خریداری سینٹر پر کسانوں کی لمبی قطاریں دیکھنے کو نہیں ملی۔ یہ وہ دعوے جو ہماری حکومت نے کیے تھے، الحمدللہ اس کے ہم تکمیل کی طرف جا رہے ہیں۔ بہت آسان معاملات بنا دیے گئے ہیں۔ ایک تو ہدف پچھلے سال کی نسبت تقریباً 15% زیادہ رکھا گیا ہے۔ دوسرا، کسانوں کی سہولت کے لیے اس کی ادائیگی کا طریقہ کار بہت ہی آسان کر دیا گیا ہے۔ یعنی ایک دن آپ پیمنٹ اپنا بوریاں جمع کریں، دوسرے دن پیمنٹ لیں، اور اس وجہ سے آپ کو رش بھی کم نظر آ رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کسانوں کی گندم فوری طور پر وصول کر کے انہیں رقم کی ادائیگی کی جا رہی ہے۔ پہلے کسان کو 50 بوری گندم کی قیمت فوری
बोरी अदा करते थे, अब 100 बोरी की कीमत अदा करते हैं। दूसरी जानिब AFC का कहना था कि जिलाबंदी के तहत अब तक 12 ट्रालियां गंदुम बाहर ले जाते पकड़ी गई हैं। अब तक हमने 6 पर्चे किए हैं और 15 से 20 गाड़ियां हमने अनलोड की अपने सेंटर पे, जो बाहर जा रही थी गैर कानूनी, और अनलोड करके उनको भी पेमेंट हमने कर दी है। तो इसमें बहावलपुर में हमने 6 गाड़ियां, इसी तरह अहमदपुर और हासिलपुर सिटी की, वहाँ हमने 8 गाड़ियां पकड़ी थी जो अनलोड कर ली हमने सेंटर पे। AFC का मजीद कहना था कि तमाम ट्रालियों को ऑफलोड कर लिया गया है, जबकि एक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया है। इस साल ओपन पॉलिसी पर गंदुम खरीद रहे हैं, कोई भी किसान गंदुम लाकर फरोख्त कर सकता है। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ तैयब सैफ, बहावलपुर। अभी आपको बताएं कि फ्लोर मिल्स का कोटा बंद होने से बैनुल-अज़लाई नकलो हमल पर पाबंदी पर पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर उस्मान महमूद का कहना है कि हुकूमत कारोबारी तबके को चोर और स्मगलर करार दे रही है। मज़ीद तफसीलात आसिम सिद्दीक की इस रिपोर्ट में। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब ने हुकूमत की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाते हुए मुतालबा न मानने पर पीठ से फ्लोर मिल्स बंद करने का ऐलान किया है। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर उस्मान महमूद का कहना है कि फ्लोर मिल्स से वाबस्ता अफराद साफ शफाफ कारोबार कर रहे हैं, मगर मुल्क के अंदर आटे की सप्लाई करने पर हुकूमत चोर और स्मगलर बना रही है। मुल्क में आटे की सप्लाई करना कहाँ स्मगलिंग की ज़िम्मन में आता है। उन्होंने कहा कि कभी बैनुल-अज़लाई तरसील पर पाबंदी और कभी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट की जानिब से फ्लोर मिल्स में दाखिल होकर चेकिंग के नाम पर धमकाया जा रहा है। हुकूमत ने अपनी पॉलिसियों को ना बदला तो रमजानुल मुबारक में आटे के बहरान की जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। आप हमें ऑलमोस्ट डेली बेसिस के ऊपर जो हमारी वीट बाइंग है वो हमें करने दें, हमें उसमें खलल ना पैदा करें। अगर आप खलल पैदा करेंगे तो आप भी तंग होंगे, हम भी तंग होंगे। तो दूसरा ये बात है कि आपने हमारे ऊपर टीम पे टीम एक बना दी है। एक हमारे यहाँ पे जो फूड पंजाब की टीम होती है वो ऑलरेडी मौजूद होती है, आपने उसके ऊपर एक और टीम लगा दी जो हमारी मिलों में आए दिन छापे और आए दिन को मामला देखें। हम मिलर्स हैं, हम इज्जतदार लोग हैं, आप हमारी इज्जतों को ना उछालें। और दूसरा, हम ज़ख़ीरा अंदोज़ या स्मगलर नहीं हैं। फ्लोर मिल से हुकूमत की गंदम की खरीदारी का हदम मुकम्मल न होने तक खरीदारी न करने का ऐलान किया हुआ है, मगर हुकूमत से रोजाना की बुनियाद पर महकमा फूड के कोटे का इजरा और बैनुल-अज़लाई तरसील पर आयद पाबंदी को खत्म करने का मुतालबा किया जा रहा है। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही रहीमिया खान। अभी आपको बताएं कि रमजान मुबारक की आमद करीब होते ही जिला मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में सब्जियों की कीमतों में इजाफा होना शुरू हो गया। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान सईदी। तहसील अलीपुर में माह रमजान मुबारक की आमद के साथ ही सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। 30 रुपए किलो फरोख्त होने वाला आलू 70 रुपए, 50 वाला मटर 150 रुपए में फरोख्त होने लगा। 100 रुपए किलो में बिकने वाला लीमू 320 में फरोख्त होने लगा। 10 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर 30 से 40 रुपए किलो तक जा पहुंचा। भिंडी, बैंगन, तोरी और दीगर सब्जियों के रेट में 20 से 30 रुपए इजाफा हो गया। कोरोना के खतरे के पेश नजर मुल्क में लॉकडाउन की वजह से दिहाड़ीदार तबका पहले ही बेरोजगार हो चुका है। मकामी इंतजामिया और आला हुक्काम को नोटिस लेकर कीमतें कंट्रोल करने की जरूरत है। शहरियों का सब्जियों की बढ़ती हुई कीमतों पर कहना था कि लॉकडाउन की वजह से काम बंद हो गए हैं। लॉकडाउन की वजह से गरीबों के कारोबार बंद है, बंद होने की वजह से यहाँ सब्जियों का रेट भी काफी ज्यादा हो गया है और गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो गया है। इंतजामिया को चाहिए कि फौरी तौर पर ऐसी हिकमत अमली अपनाई जाए कि लोगों को सस्ती अशिया दस्तयाब हो सकें। कैमरा टीम के साथ राना, इमरान सईदी, रोही, अलीपुर। डेरा गाजी खान में मॉडल बाजार के दुकानदारों ने इंतजामिया की जानिब से किराया वसूल करने पर एहतजाज किया। मज़ीद तफसीलात आशिर अशफाक की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान के मॉडल बाजार में इंतजामिया की जानिब से किराए वसूल किए जाने पर दुकानदारों की जानिब से एहतजाज किया गया। दुकानदारों का कहना था कि गुज़िश्ता 1 माह से लॉकडाउन के बायस उनकी दुकानें बंद हैं, घरों को चलाना मुश्किल है, किराए कहां से दे। बंद दुकानों का किराया हमसे मांग रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने ऐलान किया हुआ है कि वो 2 महीने का किराया नहीं लेंगे, 3 महीने का, 2 महीने का, जितना भी है। तो इन्होंने कहा नहीं जी आपने भरना है, हमें पीछे से आर्डर है, पंजाब मॉडल बाजार मैनेजमेंट अथॉरिटी लाहौर से आर्डर है कि आप भरेंगे। इन्होंने जब हमें टेलीफोन करके घर से बुलाया, नहीं आओ जी अपनी शॉप ओपन करें और पेमेंट हमें दें, अगर आपको पेमेंट नहीं देंगे हम किराया नहीं हमें देंगे, आपकी दुकान कैंसिल भी कर दी जाएगी और आप यहाँ से चले जाओगे। बार बार तड़ियाँ लगाए जा रहे हैं, अगर आपने किराया नहीं भरा तो आपके स्टॉल बिल्कुल कैंसिल कर देंगे, आपको कोई यहाँ पे सामान भी नहीं देंगे और बाकी आपको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देंगे बिल्कुल। दुकानदारों का कहना था कि हुकूमत की जानिब से किराए माफ करने का कहा गया है, जबकि नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। मॉडल बाजार इंतजामिया की जानिब से किराए वसूल किए जा रहे हैं और किराया न देने वालों की दुकानें सील करने की भी धमकियां दी जा रही हैं। दुकानदारों ने मुतालबा किया कि हुकूमत तवज्जो दे और उनको रिलीफ दिया जाए। कैमरामैन अब्दुल कादिर के साथ आशिर अशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। पंजाब फूड अथॉरिटी का ग्रैंड ऑपरेशन मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयां जारी हैं। मुल्तान में मिलावटी मिर्च और चाय की तरसील नाकाम बना दी।
गल्ला मंडी मुल्तान में पंजाब फूड अथॉरिटी का ग्रैंड ऑपरेशन। गल्ला मंडी अहमद गुड्स ट्रांसपोर्ट से 6000 किलो सुर्ख मिर्च, 1275 किलो गैर मियारी चाय बरामद कर ली गई। 576 लीटर रूह अफ़ज़ा, 360 लीटर नेस्ले रेड ग्रेप्स और 8 कॉटन हाजमीन कैंडी मौके पर तल्फ की गई। चाय की पत्ती और सुर्ख मिर्च की तैयारी में रंग की मिलावट भी पाई गई। डायरेक्टर ऑपरेशंस शहजाद मगसी की सरबराही में लोधरा समेत जनूबी पंजाब में 210 केनाल पर काश्त सब्जियों की चेकिंग की गई। डायरेक्टर ऑपरेशंस के मुताबिक लोधरा में 168 केनाल, बहावलनगर में 24 केनाल और मुजफ्फरगढ़ में 18 केनाल जमीन पर काश्त सब्जियों की चेकिंग की गई। 42 केनाल पर सीवरेज के पानी से काश्त आलूदा सब्जियां हल चलाकर तल्फ की गईं। बहावलनगर में 24 केनाल और मुजफ्फरगढ़ में 18 केनाल पर उगाई गई आलूदा सब्जियां तल्फ की। डीजी ऑपरेशंस शहजाद मगसी का कहना है कि जहरीले पानी से उगने वाली सब्जियों में मौजूद मादे मोहलिक बीमारियों का बायस बनते हैं, जो कि तल्फ की गईं। मियां चुन्नू में असिस्टेंट कमिश्नर ज़िशान नदीम की मशरकी बाईपास पर बड़ी कार्रवाई, जाली दूध और ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री सील कर दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर ज़िशान नदीम का कहना था कि तहकीकात कर रहे हैं फैक्ट्री किसकी है और जाली दूध और ऑयल कहां कहां सप्लाई किया जाता था। इसके साथ साथ मालिक के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उनका मजीद कहना था कि शहरियों की जान की हिफाजत करना हमारा फर्ज है, किसी को भी इंसानी जानों से खेलने की इजाजत नहीं दे सकते। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि मसाजिद और इमाम बारगाहों से कालीन और दरियां हटाकर फर्श पर नमाज पढ़ी जाएगी। नमाजियों के दरमियान 6 फुट का फासला रखा जाए। मसाजिद और इमाम बारगाहों से कालीन और दरियां हटाकर फर्श पर नमाज पढ़ी जाए। नमाजियों के दरमियान 6 फुट का फासला रखा जाए। बुजुर्गों, बीमारों और बच्चों पर पाबंदी होगी। नमाज और तरावी के लिए SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक ने तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को उलमा से राब्ते का हुक्म दे दिया। बहावलपुर में कमिश्नर की जेर सदारत रमजानुल मुबारक से पहले उलमा कराम के साथ मीटिंग। हर मस्जिद में खुसूसी कमेटी तश्कील देकर सोशल डिस्टेंसिंग की पॉलिसी पर अमल करवाने और नमाज तरावी कालीन पर अदा करने की बजाय फर्श पर अदा करने पर इत्तफाक किया गया। कमिश्नर का कहना था कि हुकूमत के वज़ा करदा हिदायतनामे के मुताबिक मसाजिद और इमाम बारगाहों में नमाज और तरावी का एहतमाम किया जाएगा। मियांवाली पुलिस ने रमजानुल मुबारक के हवाले से सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया। DPO हसन असद अलवी का कहना था कि 1000 से जायद सिक्योरिटी एहलकार ड्यूटी पर तैनात होंगे। 177 एहलकार मसाजिद और इमाम बारगाहों पर ड्यूटी देंगे। गंदम की स्मगलिंग रोकने के लिए भी 7 नाके लगाए गए हैं। रमजानुल मुबारक में डिस्ट्रिक्ट DG खान में मसाजिद में सिक्योरिटी के सख्त इकदामात किए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अख्तर फारूक का कहना था कि रमजानुल मुबारक में मसाजिद में सिक्योरिटी के भरपूर इंतजाम किए जाएंगे। नए तैनात होने वाले CPO मुल्तान हसन रजा ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। तफसीलात माहिर इमरान की रिपोर्ट में। नए तैनात होने वाले CPO मुल्तान हसन रजा खान ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। पुलिस लाइंस में आमद पर अफसरान ने इस्तकबाल किया, जहां नए CPO को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जिसके बाद CPO ने शोहदा महल का दौरा किया, यादगार शोहदा पर गुलदस्ता पेश किया और मुल्क की खातिर जान कुर्बान करने वालों के लिए खुसूसी दुआ की। मुल्तान मेरे लिए कोई नई जगह नहीं है, पहले भी मैं यहाँ पे तैनात रहा हूँ। अब दोबारा अल्लाह ने मौका दिया है यहाँ पे आके और सर्व करने का। CPO मुल्तान का रोही से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि ये शहर इनके लिए नया नहीं है, इंसाफ की फराहमी के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। इंशाल्लाह पूरी दिलजमी के साथ काम करेंगे और पेशे नज़र एक ही चीज़ होगी कि इंसाफ का बोलबाला करें और मजलूम की दादरसी करें मेरिट के ऊपर। पुलिस लाइन में CPO हसन रजा को अफसरान ने ब्रीफिंग भी दी। इस मौके पर SSP इन्वेस्टिगेशन रब नवाजुल्ला, SP हेडक्वार्टर सिजाद हुसैन, SP सिटी जावेद खान, SP सदर राव नईम शाहिद, SP कैंट जुनीरा असफर, SP तलत हबीब, DSP हेडक्वार्टर इकबाल लाशारी, इंचार्ज JTT रिजवान खान, इंचार्ज एलिट अब्दुल खालिक और मोहम्मद नवीद भी शामिल थे। वाज़ेह रहे कि हसन रजा खान को ग्रेड 20 में तरक्की देकर CPO मुल्तान के ओहदे पर तैनात किया गया है। इससे पहले हसन रजा खान DPO झंग के फराइज सर अंजाम दे रहे थे। नए तैनात होने वाले CPO हसन रजा खान मुल्तान में पहले ASP और SP के ओहदों पर फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने मुल्तान में मसरूफ तरीन दिन गुजारा। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं जुनेद अनवर। मुल्तान में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने मसरूफ दिन गुजारा। सिराजुल हक एक रोजा दौरे पर मुल्तान पहुंचे तो सबसे पहले इन्होंने दफ्तर जमात इस्लामी में 100 रजाकारों पर मुश्तमिल कोरोना फाइटर फोर्स का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सिराजुल हक का कहना था कि मुल्तान की जमात इस्लामी ने जुर्रत और बहादुरी से काम किया है। आज अपने कारकुनों को शाबाश देने मुल्तान आया हूँ। जमात इस्लामी की तरफ से और पूरी कौम की तरफ से
शाबाश पेश करने और खराज ताज़ीम और सलाम देने आया। सिराजुल हक ने रेस्क्यू 1112 के दफ्तर का भी दौरा किया, जहां पर रेस्क्यू एहलकारों ने सिराजुल हक को सलामी दी और अफसरान ने कोरोना के हवाले से जारी सरगर्मियों के बारे में आगाह किया। इस मौके पर सिराजुल हक का कहना था कि रेस्क्यू 1112 ने हिम्मत वाला काम किया है। रेस्क्यू 1112 ने सबको मिलाकर शहर को बचाने की कोशिश की। मुल्तान जो अवलिया का शहर है, मसाजिद का शहर है, आप लोगों ने इस कौम की खिदमत की है। अल्लाह ताला आप लोगों को अजर खैर अता फरमाए। सिराजुल हक ने निश्तर अस्पताल का भी दौरा किया, जहां पर वाइस चांसलर निश्तर अस्पताल डॉक्टर मुस्तफा कमाल पाशा ने निश्तर अस्पताल की जानिब से किए जाने वाले इकदामात से आगाह किया। सिराजुल हक की जानिब से निश्तर अस्पताल में डॉक्टर्स के लिए 500 N95 मास्क का तोहफा भी दिया गया। सिराजुल हक ने डिस्ट्रिक्ट जेल का दौरा भी किया, जहां पर इन्हें जेल पुलिस की जानिब से सलामी दी गई। सिराजुल हक ने कैदियों के लिए जरूरी सामान भी भिजवाया। सिराजुल हक ने मकामी स्कूल में माजूर अफराद में राशन की तकसीम की। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। मजीद खबरों में आपको बताते हैं कि मेंबर पंजाब बार ख्वाजा कैसर बट कहते हैं वकला के लिए रिलीफ फंड और मेडिकल फंड की कोशिशें कर रहे हैं। बाहर इमरान की रिपोर्ट। मेंबर पंजाब बार कौंसिल ख्वाजा कैसर बट कहते हैं अदालतों में छुट्टियों के बायस वकला माली मुश्किलात का शिकार हैं, उनके लिए रिलीफ फंड का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने कहा जनवरी से पंजाब बार कौंसिल का इजलास नहीं हुआ। चेयरमैन पंजाब बार को इजलास की रिक्विजिशन भिजवा दी है ताकि फंड का अजरा मुमकिन बनाया जा सके। मैंने पंजाब बार कौंसिल में गफूर शाह साहब के साथ मिलकर एक एप्लीकेशन मूव की, जिसमें हमने 13 करोड़ 20 लाख रुपए की रकम जो है जो पंजाब बार कौंसिल के अपने अकाउंट्स में जो मौजूद है उसकी डिमांड की। ख्वाजा कैसर बट का कहना था कि वकला के लिए 13 करोड़ 20 लाख रुपए जारी करने की तजवीज दी है। 8 लाख तहसील बार और 16 लाख डिस्ट्रिक्ट बार को देने की रिक्विजिशन भी दी गई है। तहसील और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के जरिए इसका जो रिलीफ फंड है पंजाब बार कौंसिल और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से मिलकर इंशाल्लाह ये 20 से 25 करोड़ तक इंशाल्लाह जुमेरात को ये अनाउंस होगा। ख्वाजा कैसर बट का कहना था कि पंजाब बार के अकाउंट में 7 करोड़ 29 लाख मौजूद हैं। सूबा भर में 80 तहसील बार और 38 डिस्ट्रिक्ट बार हैं, जिनके लिए रिलीफ फंड जारी करवाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि मेडिकल रिलीफ फंड जारी करने की तजवीज भी दी गई है, जबकि कोरोना रिलीफ फंड के लिए भी कोशिशें जारी हैं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माहिर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीम यार खान के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सलेमान ताहिर का कहना है कि मौजूदा इमरजेंसी में तालीम के साथ तलबा का जुड़े रहना जरूरी है। सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। तलबा को तालीम के साथ जुड़े रखने के लिए ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। तलबा को बेहतरीन ऑनलाइन लेक्चर रिकॉर्ड, वीडियो लेक्चर और सवाल जवाब के सेशन भी मुतारिफ करवाए गए हैं। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सुलेमान ताहिर का कहना था कि तालीमी की बेहतरी के लिए पहले प्रोफेसर्स को ऑनलाइन लेक्चर की तरबियत दी गई और उनके सेशन करवाए गए। हमने बच्चों को LMS के थ्रू, ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू वो सारा लिटरेचर प्रोवाइड कर रहे हैं और हमने उनका लॉस कम करने के लिए टीचर्स को ट्रेनिंग दी है, क्योंकि बच्चों का तैयार होना और टीचर्स का उस सब्जेक्ट पे तैयार होना भी जरूरी था। उनका मजीद कहना था कि पोस्ट ग्रेजुएट तलबा ऑनलाइन तालीम हासिल करने में बेहतर रहे हैं। अंडर ग्रेजुएट तलबा में कमी को महसूस करते हुए लेक्चर और ऑनलाइन सिस्टम में मजीद बेहतरी लाई जा रही है ताकि तलबा का तालीमी साल जाया ना हो। इन हालात में भी बच्चों को साथ लेके चल रहे हैं और बच्चों के मसाइल का हमें अच्छी तरह से अदराक है और इंशाअल्लाह ताला ये जो पोस्ट ग्रेड के बच्चे हैं उनका लॉस कम होगा और जो अंडर ग्रेड के बच्चे हैं वो भी ये नेक्स्ट मंथ में 1 महीने में हम ज़्यादा लेक्चर्स लेके कोशिश करेंगे कि उनको कंपनसेट करें। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में तलबा के तालीमी मेयार और तैयारी को जांचने का निज़ाम भी राइज किया गया है। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। आपको बताएं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और जमात इस्लामी की ताउन से हसनाबाद में ब्लड कैंप का इनेकाद किया गया। अलिशा आसिफ की रिपोर्ट। थैलीसीमिया के मरीजों और एक्सीडेंटल केस में आए मरीजों को खून के एहतियात देने के लिए हसनाबाद में जमात इस्लामी की जानिब से ब्लड कैंप का इनेकाद किया गया। शहरियों ने ब्लड कैंप में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, खून का अतिया किया। जो लोग डोनेट करने के लिए आते हैं उनका वेट किया जाता है कि कम से कम 50 kg या इससे ज्यादा वेट होना चाहिए। फिर एज ग्रुप है 17 साल से 50 साल तक। फिर उनकी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, उनका ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, पल्स, बुखार, ये सारी चीजें चेक करने के बाद हम उनका HB लेवल चेक करते हैं कि 12.5 या इससे ज्यादा HB लेवल होना चाहिए। ये सारा असेसमेंट क्राइटेरिया पूरा करने के बाद
जो उसको मीट करता है, फिर उससे ब्लड लिया जाता है। कैंप में खून के एहतियात देने वालों का पहले असेसमेंट टेस्ट किया गया, जिसमें इनका ब्लड प्रेशर, शुगर, वजन और दीगर बीमारियों की जांच की गई। जांच के बाद ही शहरियों को खून का अतिया देने की इजाजत दी गई। खून का अतिया देने वालों का भी कहना था कि ये एक सदका जारिया है, हम सबको इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। ब्लड कैंप रात 9 बजे तक जारी रहेगा। खून देने के लिए आए हैं, इससे थैलीसीमिया के मरीज जो हैं उनको बहुत फायदा होगा और दावत इस्लामी ने हमें ये ज़हन दी है खून देने का, और बहुत बड़ी खुशी हो रही है। दूसरों को भी दावत दी है कि थैलीसीमिया के मरीजों के लिए जो है आप खून दें आके। ब्लड कैंप के इंचार्ज सैयद आसिम रजा का कहना था कि हम मुख्तलिफ जगहों पर वक्फे से ब्लड कैंप लगा रहे हैं ताकि जिन मरीजों को खून के एहतियात की जरूरत है इनको वो पहुंच सके। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। और लेजेंड ऑफ पाकिस्तान अताउल्लाह ईसा खेलवी ने फ्रंट लाइन पर काम करने वाले स्टाफ पर गुलपाशी की। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मारूफ गुलकार अताउल्लाह ईसा खेलवी ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मियांवाली में फ्रंट लाइन पर काम करने वाले स्टाफ पर गुलपाशी की। MPA मलिक अहमद खान भुच्चर, डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्टा, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हसन असद अलवी भी हमरा थे। अताउल्लाह ईसा खेलवी ने रोहित से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फ्रंट लाइन पर काम करने वाले अफराद खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। मैं तो समझता हूँ कि ये फ्रंट लाइन पे हैं इस वक्त। अल्लाह ताला इन्हें हिम्मत दे, हौसला दे और अल्लाह ताला नेक अजर दे। ये जिस तरह लड़ रहे हैं, मैं इन्हें दाद दे सकता हूँ, दुआ दे सकता हूँ एक बड़े भाई की हैसियत से, बुजुर्ग होने की हैसियत से। तो मेरी दुआएं, मोहब्बतें, मेरे जज्बात इनके साथ हैं। कोरोना वायरस इमरजेंसी के दौरान फराइज मनसबी अदा करने वाले डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और रेस्क्यूज पुलिस एहलकार कौम के हीरो हैं। कौम उनके एहसानात को कभी भी फरामोश नहीं करेगी। यहाँ मियांवाली में हर शोबे में, हर इदारे ने अपनी कारकर्दगी बेहतरीन तरीके से दिखाई है। मैं सब इदारों को सलूट करता हूँ, सब इदारों के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह इन्हें सलामत रखे। अताउल्लाह ईसा खेलवी ने DC, DPO और DO रेस्क्यू को भी गुलदस्ते पेश किए। कैमरामैन शराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। और यहाँ आपको बताएं कि माया नाज क्रिकेटर शाहिद खान अफरीदी ने स्पोर्ट्स ग्राउंड में लॉकडाउन के मुतासरीन में राशन तकसीम किया। उनका कहना है कि मुल्तान शहर मेरी टीम मुल्तान सुल्तान का होम ग्राउंड है। मुसीबत के इस घड़ी में मुल्तान के बासियों को नहीं भुला सकता। शाहिद अफरीदी फाउंडेशन की तरफ से सामान की तकसीम के मौके पर डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक, असिस्टेंट कमिश्नर आबिदा फरीद और शहजाद महबूब भी उनके हमरा मौजूद थे। शाहिद अफरीदी का कहना था कि गुज़िश्ता 1 माह से चित्राल, दीर और वजीरिस्तान में राशन की तकसीम के हवाले से मसरूफ रहा। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक से मुल्तान के बहन भाइयों में राशन तकसीम करने की ख्वाहिशात का इजहार किया तो उन्होंने एक ही दिन में इंतजाम करने में मेरी मदद की। शाहिद अफरीदी ने कहा कि राशन की फराहमी का सिलसिला रमजान और उसके बाद भी जारी रहेगा। दुआ है कि अल्लाह ताला अपने रहम और करम से पाकिस्तान और पूरी दुनिया से इस वबा का खात्मा करें। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।